पॉर्न देखना है तो आप फ्री में देख सकते हैं, पर अगर आप फिल्म देख रहे हैं, आप टिकट लेके फिल्म देखने जाते हैं, एक स्टोरी देखने, पॉर्न नहीं। तो फिल्म और पॉर्न में कुछ फर्क है। आज मैंने पढ़ा इफ्टा इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस अहम मुद्दे के लिए अपना समय निकाला। मुद्दा बहुत सिंपल है, इसके पहले भी हम इस मुद्दे पर एक दो बार बैठ चुके हैं। ये फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज को लेकर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं पहले अपने साथी जो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनकी मुलाकात, उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। अभिषेक चौबे कुछ दिन पहले ये कुशाल नंदी की कुर्सी पे यहाँ पे थे जब उड़ता पंजाब के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मोटवाने डायरेक्टर, राहुल ढोलकिया, अनुभव सिन्हा, सुधीर मिश्रा, हमसे पहले पीड़ित अलंकृता, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, मैं अशोक पंडित, नवाजुद्दीन, कुशाल नंदी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, किरण श्रॉफ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म की बाबू मोशाय बंदूकबाज की, सतीश कौशिक जी, अश्विनी चौधरी डायरेक्टर, जनरल सेक्रेटरी इफ्टेडा, सुपन सेन डायरेक्टर, भारद्वाज डायरेक्टर, अश्मित इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, पीयूष झा डायरेक्टर, सोहेल ततारी डायरेक्टर, जगदीश शर्मा डायरेक्टर, कुकू कोहली डायरेक्टर, हनी त्रिहान डायरेक्टर एंड इनिवास। जब इतने डायरेक्टर्स एक साथ आके किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं या किसी मुद्दे के बारे में बात करते हैं तो ये बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इफ्टेडा की तरफ से हम जो इस फिल्म के साथ हुआ है, कुशाल नंदी, किरण और अश्मित की फिल्म को लेके हम इसको कंडेम करते हैं। क्या हुआ है, इनके जो डायरेक्टर हैं कुशाल नंदी वो खुद बोलेंगे, किरण श्रॉफ खुद बोलेगी इस फिल्म के बारे में, व्हाट डू दे फील एंड व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द CBFC। मैं यहाँ पर एज अ फिल्म मेकर बैठा हूँ, CBFC बोर्ड मेंबर के वजह से यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। तो शुरुआत में मैं कुशाल नंदी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और एक प्रोड्यूसर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो संबोधित करें आपको, फिर उसके बाद हम जितने भी डायरेक्टर्स हैं एक एक करके बात करेंगे। कुशाल। नमस्कार। एग्जामिनिंग कमेटी ने हमारी फिल्म जब देखी तो कुछ उनको 1-2 घंटा डिस्कस किए वो, और उसके बाद हमें बुलाया गया अंदर। बेसिकली हमको समझ में 5 मिनट में आ गया था कि वो वन वे डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि एक तो पहले उन्होंने बोला कि आपको एडल्ट सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, विच वॉज फाइन, आई एम ओके विद एनी सर्टिफिकेट। और उसके बाद उन्होंने वो कट्स के जो पूरे लिस्ट उन्होंने शुरू किया। उन्होंने पहले बोला था कि आप इसके बारे में आप बता सकते हैं, मतलब अगर वो कुछ कट बोले तो हम उसके बारे में आर्ग्यू कर सकते हैं, पर वो कभी होता नहीं है, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग दे शट यू अप। They ask you, so do you want to go to the revising committee? So it's almost like a threat that happens. So where you are shut up, you have nothing to say, and there are ridiculous cuts. There are cuts like Sala and Haramzada, which I think is now, I mean Sala to probably TV पे चल रहा होगा. And so this went on and on and on till such time that one of them said that, why did you make this film? I mean, why did you, what made you make this film? So is it money? Is it, I think they even told Kiran that why as a woman you have made this film. So उनमें से a lady said this. So in reply to that, before Kiran could answer, I think a gentleman who was there were 2 men, said ये तो पैंट शर्ट पहनी हुई है तो लेडी नहीं है,
And I mean, we were actually speechless. It is harassment. I followed it up with trying to meet Mr. Nilani for a long time. Ultimately, he met. Chalo, he made me wait for 2 hours, and the entire rigmarole of taking your phone away and stuff, that's fine. So when I enter, he says that, you're lucky you're here, and I haven't banned your film. So I said, sir, but on what basis would you ban my film? So he said, आपने गालियों का तो पूरा डिक्शनरी खोल रखा है. और मतलब ये जैसे there are some lines which I will not allow because of my personal reasons. जैसे फिल्म में there's a mention of this word. It's कोई sentence के बीच में आता है खड़ा, and it is not in the context of प्रहलाद जी खड़ा है. So he said ये लाइन तो ये वर्ड तो मैं कभी जिंदगी में जाने नहीं दूँ, क्योंकि ये खड़ा है के लिए तो आज तक मुझे गालियाँ मिलती है ट्विटर पे. तो ये आपका मतलब then he said things like, it's a adult film, agreed, but children get into the theater and watch the film. How do I stop them? But I said that's not my problem. It's a law and order problem. How can you penalize me for a law and order situation where children get into watching an adult film? So basically, he's just ripped apart the film. After 48 cuts, I mean, there's nothing left of the film. And so I mean, you want to, I mean, he told me that if you want to go to the revising committee, you're welcome to do that. I'll double the cuts. So there was no point in my going to the revising committee in any case. So I had to skip the revising committee and go to the tribunal. So which we have done. And so there's no way that, I mean, I can release the film the way it is right now. So I have to fight it, and I'm going to fight it. Yeah, I mean, it's a careless attitude, because the list of cuts given me, nobody's bothered to check that list, because the clauses that they've given me, I mean, 48 ke andar se 35 cuts are in clause 2.7, which says smoking and drinking ke upar tag lagna chahiye. I mean, figure out what you're trying to say, figure out which clause it is under. So we have to actually hunt down कि आप actually कौन से clause के नीचे इसको डालना चाह रहे हैं. So there's a complete careless, harassing attitude of the board, and I mean, right now we're just speechless. We don't know how to react to this, but we want to take it forward, obviously. Yeah, and that's what I want to say. सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो खैर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संभालेंगे, मैं तो एज एन एक्टर ही बात कर सकता हूँ. और वो ये है कि कंडीशंस ऐसी हो जाएं जहाँ पे इम्प्रोवाइज करते हुए थोड़ा डर लगने लगे कि मेरे मुंह से कोई गलत बात तो नहीं निकल रही, तो वो थोड़ा सा स्कैरी हो जाती है वो सिचुएशंस. क्योंकि हर जगह हर फिल्म में थोड़ा सा सोच समझ के बोलना जब हो जाता है तो बहुत ही मैकेनिकल होने का डर रहता है एक्टर को. अब जैसे कुशान ने भी बताया कि लाइक मैं गोली तो ऐसे नहीं मार सकता, भाई आइए जनाब सामने मैं आपको गोली मार रहा हूँ. और उसी चूंकि जिस जगह का वो कैरेक्टर है उसी तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा और उससे ऑथेंटिक बनता है कैरेक्टर. कभी कभी क्या होता है कि गाली नहीं होती, एक लैंग्वेज की तरह उसको यूज किया जाता है, जिससे एक वेट आता है कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने के बहुत सारे नुआंसेस यूज करने पड़ते हैं. वो तभी होते हैं जब थोड़ा जो लोकल फ्लेवर जो उसमें ऐड किया जाता है. या तो ये है कि भाई इस तरह की फिल्म बननी बंद हो जाए, तो बस वही फिर जो पहले से बनती आ रही हैं साफ सुथरी फिल्में जो हैं वही करते रहें. जैसे इस तरह की फिल्मों को कहा जाता है कि भाई ये तो इस तरह की फिल्म बेकार है, ये वो वट एवर जो भी है. तो मेरा एज एन एक्टर मानना ये है कि जितनी लोकल होगी फिल्म उतनी ग्लोबल भी होगी. अगर आप इस तरह की फिल्मों को बिल्कुल वॉश आउट कर रहे हो तो फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्मों का आउटकम वो 0% होने वाला है. तो बेटर है कि हम इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है. तो जो मेरी एज एन एक्टर जो प्रॉब्लम थी मैंने वो बता दी, क्योंकि इम्प्रोवाइज करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी. वो सोचना पड़ता है कि नहीं ये गलत लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो फिर कैरेक्टर तो क्या करेंगे, फिर यही है. सबसे ज़्यादा एक्चुअली इस पूरे एपिसोड में जितनी भी वो गालियाँ वो सब बातें की है वो एक तरफ है. वो आदमी कौन है जिसने एक महिला से कहा कि आप महिला नहीं हैं? He should be dragged out of his office and thrown to a court and sued.
हम जब जाते हैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, जब हमारे अंदर घुसते हैं, पता नहीं आप लोगों में से कितने को मालूम है, ये परंपरा रही है कि वो 5-6 लोग एक थिएटर में बैठे होते हैं, हम अंदर जाते हैं और हम अंदर खड़े होते हैं हाथ बांध के, और वो हमें जो बताना होता है बताते हैं। शुरू में बुरा लगता था लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक महिला से आप ये बात, कोई भी बोर्ड का जो भी एग्जामिनिंग कमेटी का मेंबर ये कैसे कह सकता है कि आपने पैंट शर्ट पहन सकती है और सकता है दोनों। सो मेरे ख्याल से आप, मेरे लिए सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है। दूसरी बात ये है जो सुधीर भाई भी कहते हैं, देखिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में लिखा गया था, मुल्क ठीक से बना नहीं था, तो उनको क्या पता था क्या क्या सिनेमा बनेगा, वो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है सिनेमेटोग्राफ एक्ट। बहुत वेग है, अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो एक भी फिल्म रिलीज नहीं होगी। मुझे लगता है जय संतोषी मम्मी कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन now it is, for the past so many years, it is being interpreted by a whole lot of individuals and bodies. So it's based on interpretation that an Urta Punjab gets released, and then, this will also eventually, inshallah, get released. It's besides the point that Mr. Nilani has taken the office of Bazaar to another level, and in full public view, and he doesn't mind it. The point is that I don't think the solution rests with that building, which used to be Walkeshwar and Sabarasla. It has to go to the parliament, because that act needs to be amended by the parliament. The bad news is that the parliament is not able to look after the more important bills about this country. So I'm very depressed to think what is the future, because Cinematograph Act is not ever going to be placed at the table of the House in years to come. This is Paradirani. 6 months later, hopefully there'll be someone else, and then someone else, and then someone else. So we'll be left to interpretations, which is the saddest part of this business. Thank you. जना, आज मेरी दादा दादी की बहुत याद आ रही है। जी हाँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते थे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत देखो, वो मत देखो। तो आपको लगता नहीं है कि सेंसर बोर्ड कुछ ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं? हमारे देश में मतलब 70% से भी ज्यादा लोग अडल्ट हैं। हाँ, तो मतलब एडल्टों को अब बताया जाएगा दादा दादी की तरह कि आप क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे। आज इंटरनेट मार्केट बहुत बड़ा है, इंटरनेट के कंटेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब पॉर्न, अगर आपको पॉर्न देखना है तो आप फ्री में देख सकते हैं, पर अगर आप फिल्म देख रहे हैं, आप टिकट लेके फिल्म देखने जाते हैं, एक स्टोरी देखने, पॉर्न नहीं। तो फिल्म और पॉर्न में कुछ फर्क है। आज मैंने पढ़ा कि हमारे फिल्म में किस है, कुछ इंटीमेट सीन्स है, उससे प्रॉब्लम है सेंसर बोर्ड को। 80s और 90s के अगर आप फिल्में देखेंगे, उन फिल्मों में कितने रेप सीन्स देखेंगे आपको? बहुत बहुत। अभी भी रेप सीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लव मेकिंग में, मतलब किसिंग में, मतलब दो इंसान प्यार भी नहीं कर सकते हैं क्या? हैरान। मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड को ऐसे दादा दादी की तरह ना लोगों को कंट्रोल करना बंद कर देना चाहिए। लोगों के पास ऑप्शन है, लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे ये उनकी फ्रीडम है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। लोगों को मत रोकिए। लोगों को अगर पसंद नहीं आएंगे लोग नहीं देखेंगे, पसंद आएंगे तो लोग देखेंगे। एंड फिल्म इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। बहुत लोग, मुझे पहले इस बात की समझ नहीं थी, अब मैं देखती हूँ कि एक फिल्म में 70-80 से 100 लोग तक काम करते हैं। इतने लोगों के घर चलता है। अगर सारे फिल्म में मतलब जय संतोषी माँ टाइप्स बनने लगेंगे, कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं होगा, कोई जाएंगे फिल्म देखने? तो हम घर में बैठे डिस्कवरी चैनल देख सकते हैं, फिल्म क्यों? हिस्ट्री चैनल देख सकते हैं। फिल्म देखने जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और फिल्म इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ। हम लोग रियल लाइफ में भी गाली देते हैं, रियल लाइफ में भी प्यार करते हैं, किस करते हैं, तो फिल्मों में भी ये सब होगा। तो प्लीज, मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड की ही जरूरत नहीं है। सेंसर बोर्ड ये सर्टिफिकेट देने के लिए ठीक है, बच्चों के लिए फिल्म है या अडल्ट के लिए है, पर उसके बाद अडल्ट लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, इसमें प्लीज दादाजी मत बनिए। थैंक यू।